अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। साथ तज़्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के व्लॉग में बहुत अच्छी खबरें भी हैं, बहुत बुरी खबरें भी हैं। तो जनाब आज का थोड़ा-सा रन-ऑन आपको बता देती हूँ कि जनरल बाजवा की सेहत के बारे में बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स को पहचानना छोड़ दिया है और इस वक्त वो अपनी आखिरी सांसों पे हैं। ये खबरें आ रही हैं। इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके अलावा मरियम नवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा शदीद अलील हो गई हैं, उनका बाजू टूट गया है और ये मामला कब का है, ये कहानी कब की है, आज के व्लॉग में ये भी आपको बताऊंगी। इसके साथ जो है वो ईरान की जो जंग है वो अब खित्ते में कहाँ तक फैल गई है और इस सिलसिले में पाकिस्तानियों का क्या किरदार निकला है और खलीजी ममालिक वाले पाकिस्तानियों को क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है, क्या ख़तरनाक खबरें हैं, आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी ये सारी चीज़ें। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जनाब अब तक की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ और बता देती हूँ। इस वक्त जो हमारे खलीजी ममालिक हैं उनके अंदर बहुत ही क्योस मचा हुआ है और एक तरफ वो लोग हैं जो सही खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और एक तरफ कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तानी भी हैं जो गलत खबरें और गलत क्लिप्स को इतना ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी एक खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बहरीन के अंदर 5 पाकिस्तानियों को उन्होंने डिपोर्ट कर दिया महज इस वजह से कि उन्होंने सही खबरें जो हैं वो नहीं फैलाई थी। और कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम था कि उन्होंने सही खबरें क्यों दिखा दी थी। तो इस सारी चीज़ के बिटवीन जो है वो लोग ऑब्वियसली पैनिक जो है वो फैल रहा है, हर मुल्क के अंदर से जो विजिटर्स हैं वो निकल रहे हैं ऑब्वियसली और उन ममालिक का जो बिज़नेस है वो ख़राब हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तक जो विजुअल्स मुझ तक पहुंचे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये कहा जा रहा था कि दुबई के अंदर इतने हालात ख़राब थे नहीं जितने के बताए गए और बताए जाने की वजह से वहाँ जो टूरिस्ट थे वो सारे के सारे दुबई छोड़ के भाग रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नज़र आ रहा है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट भी किया है बतौर सबूत और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये दुबई का एयरपोर्ट है। जो लोग दुबई एयरपोर्ट पर जाते रहते हैं वो पहचान सकते हैं कि ये दुबई का एयरपोर्ट है या नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि लोग इस कदर परेशान है, फ़्लाइट ऑपरेशन की वजह से परेशान है और लोग जो हैं वो किसी भी सूरत बस दुबई से निकलना चाहते हैं। और मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में दुबई के अंदर हालात कैसे होंगे, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप दुबई के हालात जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब ज़ाहिरी बात है कि पूरी दुनिया के अंदर पैनिक तो फैला हुआ है। अब इसको कोई सही न्यूज़ कहे या गलत न्यूज़ कहे वो एक अलग बात है कि जहाँ पर इतनी सही न्यूज़ आ रही होती है वहाँ पर गलत न्यूज़ फैलाने वाले भी अपना अपना किरदार अदा करते हैं। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नज़र आ रहा है। ये वीडियो जब सबसे पहले मैंने देखा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि शायद ये कोई एआई वीडियो है, लेकिन इसको बहुत सारे लोगों ने और मुस्तनद ज़राए से जब इसको प्रॉपर तरीके से पोस्ट किया गया तो मुझे भी यकीन आया कि ये एआई वीडियो नहीं है। जहाँ तक मेरी समझ है तो मुझे तो एआई नहीं लगता। अब आप देखें कि ये जो बीच में आंख का एक साइन बना हुआ है, ये वाकया कहाँ पे पेश आया है? ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर पेश आया है जहाँ पर एक बाकायदा तौर पे तकरीब मुनक्किद की गई है और इस तकरीब के अंदर हज़ारों लोगों ने शिरकत की और बीच में एक आंख बनाई हुई है। आपको पता है ये जो वन आई सिंबलिज्म है ये किस चीज़ का सिंबल है? ये है जी दज्जाल की आंख का सिंबल। और इसमें बाकायदा तौर पे ऐसे गाने प्ले किए गए जिसका मतलब ये था कि तबाही का आगाज़ हो चुका है, मतलब ये कि मसाया आने वाला है। मसाया ये लोग बोलते हैं, ये बेसिकली उन्होंने जनरेट किया है वर्ड मसीहा से। ये लोग अपना मसाया उसको मानते हैं जो दज्जाल होगा, ये समझते हैं कि वो हमारा निजात दहिंदा होगा। ऐसे में जो सहूनी है उनके तमाम मकासद तो आपके सामने आ गए। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शक रह जाता है तो वो मेरे ख्याल से वो खुद बेचारा बेवकूफ़ होगा या ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो नादान होगा। अच्छा, अब आपके साथ जो मैंने मेन खबर शेयर करनी थी वो ये थी कि बहरीन के अंदर जो है वो ईरानी हमलों की वीडियोस फैलाने के इल्ज़ाम में 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके सख्त सज़ाओं का सामना जो है वो करना पड़ा उन बेचारों को। बहरीन का जो वजारत दाखिला है उनका कहना था कि उनके मुल्क के अंदर ईरानी हमलों के जो वीडियोस थे वो बनाने वाले जो लोग थे, आपको पता है कि होता क्या, जब कोई हादसा होता है या खुदा न खास्ता कोई मिसाइल आ रहा है तो लोग वहीं पे ऑन दी स्पॉट क्या करते हैं कि लोग वीडियोस बना लेते हैं और उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो महज इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो 5 लोग जो पाकिस्तानी हैं उनमें एक का नाम है जनाब मुइज़ अकबर, ये पाकिस्तानी है। दूसरा है जी अफजल खान, तीसरा है जी अहमद मुमताज़, चौथा है मोहम्मद इसराफील मीर और ये बांग्लादेश का है, ये जो मोहम्मद इसराफील है। इसके बाद है जी अरसलान अली साजिद, ये पाकिस्तानी है, और अब्दुल रज़ाक, अब्दुल सत्तार और अब्दुल रहमान, ये जो लोग हैं ये पाकिस्तानी निकले हैं। और इसके अलावा एक बांग्लादेशी और इसके अलावा एक दो लोग और भी कंट्रीज़ के हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी है, जो क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया आपको पता आजकल कितना एक्टिव है। फेसबुक पे ज़्यादातर लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें डाल देते हैं, टिकटॉक के ऊपर डाल देते हैं और उन बेचारों को जनाब महज इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है कि उनके मुल्क पे जब हमला हुआ था तो उसके वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पर क्यों डाले थे। वैसे चाहे जंग हो या कुछ भी हो,
पाकिस्तानी हो और वो चेज़ा ना लगाएं और वो जंग के अंदर भी जो है वो जुगते ना मारें, या वो जंग के अंदर भी कोई ऐसी बात ना करें कि लोग हंस ना दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पाकिस्तानियों के साथ होता आया है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग इस तरह की है। अब आप देखिए ना कि जब पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हो रही थी तो लोगों ने किस किस तरह के टिकटॉक्स बनाए थे, यहाँ तक भी कि ऐसी नवे कपड़े सवा लेने, जंग नहीं आ रही। लड़कियों ने वीडियोस बनाए थे कि हम कौन सी कलर की लिपस्टिक लगाएं, जंग आ रही है। तो मतलब इतने ज़्यादा मीम्स बनाए थे, इतने ज़्यादा उन्होंने ट्रोल किया था, इंडियन मीडिया उसके ऊपर बोलने पे मजबूर हो गया था। उन्होंने कहा था कि पूरे पाकिस्तान ने मिल के जंग की वॉट लगा दी थी। तो ऐसे में अगर आप ये पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट करें कि कोई जंग हो जाए या कोई इवेंट हो जाए, कोई खुशी हो या गमी हो, पाकिस्तानी इस पे बात ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। अब एक मैं मीम देख रही थी और हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो गया, और वो क्या था कि जी कराची की सड़कें दिखा के इसराइल जो है वो दिखा रहा है कि ये देखो हमने ईरान के अंदर तबाही मचा दी है। क्योंकि आपने अगर कराची नहीं लाइफ में देखा तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कराची के अंदर सड़कें हैं ही नहीं। हम पंजाब के अंदर सड़कों के अंदर गड्ढे या गड़े ढूंढते हैं, वहाँ पर गड्ढों में आपको सड़क ढूंढनी पड़ती है। और वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो तो बेचारी इस कदर डर्टी हो चुकी हैं कि मुझे नहीं लगता कि कभी समंदर के पानी को उन्होंने कभी प्योरीफाई करने का भी सोचा हो। बल्कि जो एक वहाँ का पानी है, कम अज़ कम उससे आप सड़कें ही धो लें, लेकिन सड़कें हों तो वो धोएं। बिल्डिंग्स का तो वो हाल है कि मतलब खुदा न खास्ता आने वाले सालों में मुझे कराची के अंदर बड़ी तबाही नज़र आती है। क्योंकि वहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया आज से कई साल पहले, पिछले 20-30 सालों से कराची की वो सिचुएशन है, वो हालत है, और हालत ज़ार है कि अभी पिछले दिनों में आपने देखा नहीं कि कितनी बिल्डिंग्स गिरी और मखदूश हुई हालतें उन बिल्डिंग्स की, और लोग बेचारे बीच में ही जो है ना लुकमा अजल बन गए। अब ये आपको स्क्रीन के ऊपर यानी ये तो ड्रामेबाजियाँ ही है ना, इनको आप क्या कहोगे। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं एक साहब, और इनके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि ये मुर्तज़ा वहाब साहब हैं और सिंध गवर्नमेंट के ये मतलब आपको पता है कि रहनुमा हैं, और एक अस्पताल के बाहर भेस बदल कर वो बैठे हुए हैं और वो वहाँ पर तस्बीहां बेच रहे हैं। अब आपको यकीन आता है कि मतलब वो अपनी तरफ से, आपको पता है कि पंजाब के अंदर जिस तरह मरीम नवाज़ नहीं करती कि मरीम नवाज़ जो है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एकदम से छापा मार देती हैं, जैसे शहबाज शरीफ की भी वो एक लेगेसी को लेकर चल रही है ना कि वो एकदम से हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे और फिर वहाँ पे लोगों को मुअत्तल कर दिया करते थे। और अभी भी उनके बहुत सारे वज़रा जो हैं वो डिफरेंट बाज़ारों में जाते हैं और चेकिंग्स करते हैं कि प्राइस लिस्ट क्या है और ये है और वो है। तो उस चीज़ को जो है ना समझ लें कि उस चीज़ को करने के लिए इन्होंने ये नया ड्रामा तैयार किया है। तो इसके ऊपर मैं क्या कह सकती हूँ। और ईरान ने जो अमेरिका और इसराइल को मामू बनाया है ना, उसके ऊपर तो कमाल मुक गई है भाई। पहले ये खबर सबसे पहले मेरे पास पहुंची थी, लेकिन मैं इसकी तस्दीक करने में ही बहुत लेट हो गई उसकी उसके लिए कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मतलब ईरान ये कर सकता है। ईरान ने दरअसल किया क्या, और ये खबर फिर सबसे पहले मेरे पास आई, उसके बाद ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चली। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बड़ी लेट चली, मेरे पास तो बहुत पहले खबर आ गई थी, लेकिन मैंने व्लॉग में इसका जिक्र नहीं किया था। चले मैं आज कर रही हूँ। ईरान ने किया क्या कि इन्होंने अरबों डॉलर्स के जो है वो होते हैं ना खिलौने जिसमें हवा भरें तो वो ऐसा टैंक बन जाता है, जैसे हम छोटे बच्चों के लिए अक्सर स्विमिंग पूल लेते हैं, उसमें हवा भरते हैं और उसके अंदर पानी भरते हैं, तो वो उस तरह के जो है ना उन्होंने ढेर सारे जंगी खिलौने जो हैं वो ऑर्डर किए चाइना को। चाइना ने उनको जो है वो डिलीवर कर दिए। अब ईरान ने किया क्या, ईरान ने अक्लमंदी ये की कि जो उनके सहराई इलाके टाइप जगह थी वहाँ पे उन्होंने उनको फुला फुला के उनको वहाँ पे खड़ा कर दिया। किसी को जहाज़ की शक्ल में, किसी को टैंक की शक्ल में, किसी को किसी जंगी सामान की शक्ल में, किसी को अपने किसी वेपन की शक्ल में, किसी को अपने किसी फौजी की शक्ल में। अब होता क्या कि सैटेलाइट से या जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको नीचे क्या नजर आएगा कि ये हवा से फुलाया हुआ है या सचमुच का टैंक है या सचमुच का हेलीकॉप्टर है या सचमुच का कोई जंगी जहाज़ है। तो उनको तो ऊपर से एक ही जैसी चीज़ नज़र आएगी ना। तो उन्होंने जनाब इसराइल वालों ने क्या किया कि उन्होंने वहाँ वहाँ अपने अपने मिज़ाइल और बॉम्ब्स मारना शुरू कर दिए, और वो खिलौने जो थे वो फट गए। और यानी मामू क्या बनाया, मामू ये बनाया कि उनके कितने महंगे महंगे मिज़ाइल्स ज़ाया करवाए अपने उन खिलौनों के ऊपर, और उनको एक सेटिस्फेक्शन मिली इसराइल वालों को कि जी हमने तो इतने तबाह कर दिए उनके टैंक्स। लेकिन हकीकत क्या थी, हकीकत में वो मामू बन गए और बड़ी ज़बरदस्त अक्लमंदी का काम किया। वैसे इस तरह की हरकतों की उम्मीद जो है ना वो पाकिस्तानी कौम से तो की जा सकती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो है ना इनके पास बड़े जुगाड़ होते हैं, ये बड़े बड़े काम करते हैं। लेकिन बड़ी हैरान कुन ये बड़ी मज़ेदार ये खबर थी। अच्छा, एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जंग मची हुई है, दूसरी तरफ वो जो जिन लोगों को वो कहते हैं ना कि अपनी एक वो दुनिया में रहते हैं मगन, उनमें भारतीयों का भी एक शुमार होता है। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक प्लेन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्या वाक़या पेश आया है कि जनाब एक भारतीय शहरी जहाज़ के अंदर इसने बॉम्ब की धमकी दी और फिर उसके बाद इसको जूते मार के जहाज़ के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया। ये साउथ वेस्ट एयरलाइन की परवाज़ थी, अमरीकी रियासत की एक
फ़्लाइट थी और ये जब जा रही थी तो उसमें ये भारतीय शहरी जो है ये सवार था, और इसने अचानक से जहाज़ को धमाके से उड़ाने की शरारत की। इसने वहाँ पर लोगों को ये कहना शुरू कर दिया। जहाज़ को फ़ौरी तौर पे पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जो है उस भारतीय शहरी को गिरफ़्तार करा दिया। मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग जो हैं वो हिंदी में इसको क्या कहेंगे, वो इंडियन है तो मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं था। क्योंकि अगर उसका मानसिक संतुलन ठीक होता तो वो सोचता कि भई जहाज़ के अंदर बैठ के मैं धमकी तो दे रहा हूँ और बॉम्ब भी मेरे पास नहीं है, तो ऑब्वियसली जब मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगा, अगर जहाज़ लैंड भी कर जाता है तो वो तो मुझे पकड़ के ले जाएँगे। आई डोंट नो कि वो उसका अट्टा माजी सटकले का क्या हुआ था, लेकिन बहरहाल दिमाग से पैदल बहुत सारे लोग दुनिया में होते ही हैं। बहरहाल अब चलते हैं जनाब अपनी अगली खबर में। अगली खबर है जी जनरल बाजवा के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं रिटायर्ड जनरल बाजवा जो हैं उनसे कितनी अदावत है पीटीआई वालों को। तो इस वक्त पीटीआई के बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो जनरल बाजवा को अल्लाह माफ़ करे बहुत ही गंदी गंदी धमकियाँ और बददुआएं और बुरी बातें जो है वो लिख रहे हैं। अच्छा, इस वक्त उनके बारे में खबर ये आ रही है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, हर एक की दुनिया में जितनी भी सांसें हैं उसने पूरी करके ही जाना है। लेकिन जनरल बाजवा के बारे में आप लोग जानते हैं कि जब से वो साइफर वाला ड्रामा हुआ और जब से इमरान खान इक़्तिदार से उतरे और जब से वो उन्होंने जाली ख़त लहराया, तो उसके बाद इन्होंने जनरल बाजवा के बारे में जो गंदी गंदी धमकियाँ दी और उनके खिलाफ गंदे गंदे प्लेकार्ड्स उठाए और वो सारा कुछ आपको पूरी कहानी का पता है। अब पिछले दिनों में जनरल बाजवा के साथ एक हादसा पेश आया, और हादसा उनके साथ ये पेश आया कि वो अपने वॉशरूम में थे जिस वक्त वो अपना ही वॉज टेकिंग हिज बाथ शावर, तो वो जनाब आली उधर गिर गए। अब जब वो गिर गए तो हॉस्पिटलाइज़ हुए तो पता चला कि उनके दिमाग की कोई शरेयान जो है वो फटते-फटते रह गई है, और उसके बाद जो है वो हॉस्पिटलाइज़ हुए, लेकिन उसके बाद उनके बारे में खबरें आना बंद हो गईं। अब 1-2 सहाफ़ी हैं जी, उन्होंने ये क्लेम किया है कि जनरल बाजवा जो हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है, और उनका कहना ये है कि जनरल बाजवा जो है वो अपने बच्चों को भी पहचान नहीं पा रहे, और अभी तक उनकी याददाश्त जो है वो वापस नहीं आई। क्योंकि उनका कहना ये है कि उनके दिमाग की जो शरेयान है वो पूरी तरह से फटी तो नहीं है, लेकिन वो इतनी डैमेज हो गई है कि उनकी याददाश्त चली गई है। अच्छा जी, अब ये ख़बर बहुत सारे सहाफ़ियों ने अपने नाम के साथ मंसूब करके चला दी है, और पीटीआई वाले जो हैं वो इस चीज़ को लेकर अब ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे सोर्सेज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली सब मैं समझती हूँ कि कोई थोड़े रिलायबल सोर्सेज़ ही हैं। तो जब मैंने उनसे पता किया तो देखिए, मेरा फ़र्ज़ है दोनों साइड का नैरेटिव आपके सामने रखना, दोनों साइड की बात आपके सामने रखना। तो मेरे सोर्स ने तो मुझे ये बताया है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, सेहतयाब हो रहे हैं, और उनके बारे में इस तरह की खबरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये हकीकत है कि उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। हाँ, ये हकीकत है कि हार्ट अटैक होते-होते बचा। पता नहीं कोई क्लॉट था या क्या था, वो शरेयान था या जो भी मसले मसाइल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ठीक हो रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं, और उनके बारे में इस तरह की खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। लेकिन जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनका कहना है कि नहीं जी, हमारी खबरें सच हैं। बहरहाल हम यही कहेंगे, गेट वेल सून। अच्छा, इसी तरह की एक और ख़बर भी आई है, और वो आप स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो देख रहे होंगे या तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा जो है उनका एक बाजू जो है वो बहुत बुरे तरीके से ज़ख्मी हुआ है। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज़ जो है उनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, और उसके बाद लोगों ने, जो मरियम नवाज़ के चाहने वाले थे, उनको तो ज़ाहिर बात है कंसर्न हुआ, और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि अल्लाह उनको सेहत दे और क्या मामला है। इसके ऊपर भी एज़ यूजुअल जो ट्रोल्स हैं उन्होंने आके गंदी गंदी बददुआएं लिखना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि बाजवा के साथ ये हो गया है तो आपके साथ ये हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी हो रही है। किसी ने कहा कि अच्छा, एक बाजू टूट गया है तो दूसरा बाजू भी टूट जा, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें, मतलब बंदा दोहरा भी नहीं सकता। कि वो कहते हैं कि अल्लाह आपको दुश्मन भी दे तो कम से कम ज़र्फ़ न दे, वो भी कम से कम आला ज़र्फ़ हो, कि कम से कम वो इस तरह की बेहूदगियाँ ना करता फिरे। और फिर इसके बारे में देखें कि सोशल मीडिया की पावर कैसी है, कि आखिरकार अज़मा ज़ाहिद बुखारी जो है उनको सामने आना पड़ा, और उन्होंने आके कहा कि ये 28 जून की ट्वीट है, और कुछ बेशरम लोग जो हैं वो इसके ऊपर ना सिर्फ व्लॉग्स बना रहे हैं बल्कि तबसरे भी फरमा चुके हैं। आगे वो लिखती हैं, इत्तफाकन बहुत से जय्यद सहाफ़ी भी इसके ऊपर तबसरे फरमा चुके हैं, आज़ादी सहाफ़त ज़िंदाबाद। क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ियों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई, और उन्होंने आकर ये कहना शुरू कर दिया कि जी मरियम नवाज़ के बाजू को पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि आपको पता ही है कि मरियम नवाज़ के ऊपर एक इशू बना हुआ है कि जनाब उन्होंने 10 अरब का जहाज़ जो है वो ऑर्डर कर दिया हुआ है। तो कोई कहता है कि नए जहाज़ की बरक़ात ये हैं कि जनाब बाजू टूट गया। तो किसी ने कहा कि अल्लाह माफ़ करे, मरियम नवाज़ यहाँ से पाकिस्तान ही छोड़ के जा रही हैं क्योंकि हमले हो रहे हैं इधर उधर। भाई, कौन लोग हो तुसी? तो कौन लोग हो तुसी, मुझे समझ नहीं आता कि भाई ऐसी ऐसी खबरें और ऐसी ऐसी बातें आपको कौन बताता है, और किसको आप अस्पताल पहुंचा देते हैं और किसको आप मार देते हैं रातों रात, मेरी समझ से तो बाहर है। तो आपको बता दूं कि ये मरियम नवाज का जो
ویڈیو یا اسکرین پہ آپ نے تصویر دیکھی ہے، یہ آج سے کچھ ماہ پہلے کی ہے جب ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اور اس کو اب آ کے ٹویٹر کے اوپر لگا کے وائرل کر کے اس طرح کی خبریں پھیلانے والے جو ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ تھا آج کا ولاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی اب، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔